हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग 10th क्लास के जो एमसीक्यू हैं केमिस्ट्री के, उनको हम लोग आज बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है बच्चों आप लोगों का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है वो होता है बच्चों आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3.10H2O। ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का होता है। NaSCO3 होता है बच्चों आप लोगों का किसका, जो आप लोगों का बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। द P इन द PS स्केल स्टैंड्स फॉर द, तो यहां पर किसका होता है बच्चों, इसका P का मतलब जो होता है PS स्केल के अंदर वो होता है आप लोगों का पोटेंस, मतलब पावर। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब क्या हो जाती है, जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसको अगर हम लोगों ने ट्रीट करना होता है तो कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो है बच्चों आप लोगों की एंटासिड्स। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, मतलब NaSCO3 जो है बच्चों, क्या है बच्चों आप लोगों का, NaHCO3 जो है, बोलने का मतलब ये है कि यहां पर ये NaHCO3 की बात कर रहा है बच्चों। तो ये बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का किसका, NaSCO3 को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, बेकिंग सोडा बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये पूछ रहा है आप लोगों से कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaOCl2। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्विक लाइम होता है। ठीक है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। आगे पूछ रहा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू कलर में। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये पूछ रहा है आप लोगों से कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, तो बच्चों इसका कॉमन नेम होता है आप लोगों का क्विक लाइम। क्या होता है बच्चों इसका, क्विक लाइम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों सेवंथ का, वो हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का एट्थ क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। या आप लोगों से पूछ रहा है कि Cl नेगेटिव के क्या लिखनी है बच्चों आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं हम लोग, KLMN। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है आप लोगों का कितना, 17। लेकिन यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना तो कितने हो गए, 18। तो ये क्या बन जाएगा, 288। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, मतलब इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या बच्चों, 288। ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन CH3OH। या आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए आप लोगों का इसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। देखो बच्चों, ईथर होता तो ये इस तरह से होता, मतलब यहां CH3 होता और यहां पर CH3 होता। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ईथर नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप ये होता है। अगर अल्कोहल की बात करूं तो उसका फंक्शन ग्रुप होता है OH। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल हो जाएगा। एट्थ का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं बैलेंस द इक्वेशन। तो ये आप लोगों से बोल रहा है कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहां पर बात करूं, एक Na है, इधर भी एक Na है। ठीक है, Na बैलेंस है। ठीक है, आगे देखें, Cl एक है, यहां पर Cl कितने हैं, दो हैं। तो मतलब ये आप लोगों की क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप लोगों ने सीधे ऑप्शन से देख लेना कि आप लोगों का कौन सा सही है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो यहां पर 1 NaCl लिख दूं तो एक Na ये हो गया, एक Na ये हो गया, तो Na बराबर हो गया। अगर Cl की बात करूं तो इधर भी Cl है। ठीक है बच्चों, तो एक ही Cl है इस साइड पे और एक ही Cl कहां है, दूसरी साइड पे, तो दोनों एक एक हो गए, ये बराबर है। Ag एक है, इधर भी Ag एक है, तो ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। रह कौन गए, NO3। या फिर मैं से बोल सकता हूं नाइट्रोजन कितने हैं, एक है, इधर भी कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो ऐसी कोई इसमें दिख रही है आप लोगों को, ऑप्शन में दिख रही है ऐसी इक्वेशन सेम टू सेम, कहां दिख रही है, डी ऑप्शन में दिख रही है। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करता हूं, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो याद रखना, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होती है
कौन सी धातु है जो पुअर कंडक्टर होती है किसका, हीट का, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का लेड होता है। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर इज आल्सो गुड कंडक्टर, गोल्ड इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आगे बात करते हैं बच्चों 12th क्वेश्चन आप लोगों का, नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये जो फंक्शन ग्रुप होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 12th का बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आप लोगों का, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि किस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 282 होती है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, तो KLMN, तो यहां 282, तो इसका मतलब ये किसका होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, मैग्नीशियम की, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बोल रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो यहां पर मैं क्या कर दूं, 2Ag कर दूं और ऐसा करके कर दूं, तो देखो 2Ag इधर है, सिल्वर इधर है, और 2 सिल्वर कहां है बच्चों, इस साइड पे है, तो सिल्वर बैलेंस हो गए। अच्छा, यहां पर Cl कितने हैं, इसके साथ में अगर 2 लगाए तो इसका मतलब यहां Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए, और Cl भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब यहां 2 लगेगा और यहां भी क्या लगेगा, 2 लगेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, देखो यहां पर सब में है। ठीक है, तो देख लेते हैं 2Ag वाला कहीं पे लगा और एक Cl वाला हो, तो ऑप्शन कौन सा बच्चों आप लोगों का, सी ऑप्शन है, जिसके अंदर क्या है 2AgCl, सनलाइट 2Ag और Cl2। देखो कैसे, 2Ag इधर है, 2Ag इधर है, 2Cl इधर है और 2Cl इधर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है बच्चों, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बच्चों याद रखना, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, जो थर्मामीटर होता है ना, उसके अंदर जो पारा होता है वो आप लोगों का किसका बना होता है, मरकरी का बना होता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो धातु आप लोगों को, मतलब जो मेटल जो है लिक्विड स्टेट में मिलती है, उसका नाम क्या है बच्चों, मरकरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि इथेनोइक एसिड का जो आप लोगों का केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है। तो याद रखना, ये आप लोगों का COH हो गया, तो ये आप लोगों का CH3। देखो एक कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो क्या बोलोगे, इथ, और इसका फिक्स होता है ओइक, तो इसका मतलब ऐसा अगर आप लोगों को कहीं पे दिख रहा होगा तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो यहां तो नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। आगे बात करता हूं, यहां पर भी गलत हो गया बच्चों, ये CH2 CH3 है। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को लग रहा होगा कि यहां पर तो 2 कितना आ गए, 3 कार्बन आ गए। देखो 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन आएगा, डी आएगा बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच एलिमेंट हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 281 होती है। देखो 2 + 8 + 1, ये कितना आ गया, 11। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 पे जो एटम आप लोगों का जो एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है सोडियम, तो इसलिए इसका जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बैलेंस है, बैलेंसिंग करने को बोला है इन्होंने। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बैलेंसिंग में देखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 2Na आ जाएगा बच्चों, 2Na सब पे लगा हुआ है। ठीक है, अब 2Na लग जाएगा तो इसका मतलब यहां पर भी 2Na लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 सोडियम है, इधर कितने हो गए, 2 सोडियम हो गए। ठीक है बच्चों, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 ये वाले हाइड्रोजन और 2 ये वाले, तो कितने हो गए टोटल 4। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन इनमें सब में है। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं कि 2 वाला कहीं पे हो। तो यहां पर है आप लोगों का 2 लग गया, तो यहां पर कितने हो गए 4, यहां पर भी हाइड्रोजन। मतलब आप लोगों को देखना है कि जहां पर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बैलेंस करके कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, बी रिएक्शन आ जाएगी। देखो 2Na, तो यहां पर 2Na आ गए, 2Na आ गए। देख लेते हैं यहां पर भी, देखो 2Na और 2Na आ गए। ठीक है बच्चों, ये वाले Na एटम बराबर हो गए। अब देखेंगे यहां पर 4 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन ये वाले हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ये वाले इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो कितने ऑक्सीजन आइटम हो गए, 2 ऑक्सीजन आइटम हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन आइटम हो गए, 2 हो गए। तो यही क्या कर रही है बच्चों, आप लोगों की बैलेंस्ड क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 19th क्वेश्चन है, KClO3। इसको भी आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है इसको, रिएक्शंस को।
19 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 19 क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, ये KClO3 है। इस KClO3 किस में टूट रहा है बच्चों आप लोगों का, ये टूट रहा है KCl में। मतलब ये आप लोगों को गिवन कर रहा है कितना, क्या मिलेगा आप लोगों को, ये KCl है और KClO3 है बच्चों। ये इसको मिटाई देता हूं पूरा, ये है KClO3 और आप लोगों को मिल रहा है बच्चों क्या, KCl प्लस क्या मिल रहा है बच्चों आप लोगों को, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। देखो यहाँ पर KCl, देखो K बराबर है, Cl भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, मैंने 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर 2K, यहाँ पर भी कितने हैं, 2K बराबर है दोनों साइड। यहाँ पर 2Cl, यहाँ पर भी कितने, 2Cl हो गए। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, इस वाले में दिख रहा है बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो 2K 2K 2Cl 2Cl 6 ऑक्सीजन एटम 6 ऑक्सीजन एटम, तो बैलेंस होकर क्या बन जाएगा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 19 का सी ऑप्शन आ जाएगा। नेम द मेटल विच इज लाइटर देन वाटर, तो सबसे लाइटेस्ट जो होती है बच्चों वो होती है आप लोगों की कौन सी, लिथियम मेटल होती है वाटर के कंपैरिजन में। विच गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, ये बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करें, तो याद रखना इसमें निकलेगा आप लोगों का NaCl, साथ में निकलता है बच्चों क्या आप लोगों का, आप लोगों की निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा बच्चों इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता साथ में। क्या निकलती है यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों इसमें सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होती है वो आप लोगों की कौन सी होती है, आप लोगों की होती है सिल्वर। जो चांदी होती है गुड कंडक्टर होती है किसका बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन आप लोगों का, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का लिखना है, उससे पहले हम लोग को जनरल फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, जनरल फॉर्मूला आना चाहिए उससे पहले। तो मैं जनरल फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n, ठीक है, और ये CnH2n-2, ये होता है एल्केन के लिए बच्चों, ये होता है एल्कीन के लिए, और ये होता है एल्काइन के लिए बच्चों। किसके लिए, एल्काइन के लिए। अब मुझे बोल रहा है कि पेंटेन के लिए लिखना है, तो देखता हूं मैं पेंटेन के लिए इसका मतलब जनरल फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, CnH2n+2 का बच्चों। तो यहां पर n की जगह पे 5 भर देना है, यहां पर 2n प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, C5H2, यहां पर 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कहां पर, 23rd का जो सी ऑप्शन है उसमें ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब मैं 24 क्वेश्चन की बात करूं, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6, तो याद रखना 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। तो ये किसका होता है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर देखो ऑक्सीजन है आप लोगों का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों आप लोगों का, एटॉमिक नंबर होता है आप लोगों का 8। तो मैं KLMN ऐसे करके लिखूंगा इसको, KLMN, तो ये हो जाएगा 2A, तो यहां पर 6 आएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा KLMN, तो यहां हो जाएगा 2 और यहां क्या हो जाएगा 6, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम लोग, 24 के बाद हम लोग चलते हैं अब 25th पे। अब पूछ रहा है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की वो कौन सी होती है, तो याद रखना वो होती है आप लोगों की रोट आयरन होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। उसके बाद है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहां Na कितने 1 है, इधर Na कितने 2 है, तो मैंने 2 लगा दिया इधर। ठीक है, सब में लगा हुआ है 2। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को इसने बैलेंस नहीं करा है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं 2Na है, ठीक है, यहां पर 2Na आ गए, यहां पर भी 2Na हो गए, ये बराबर हो गए। यहां ऑक्सीजन कितने हैं आप लोगों के 6 हैं, 2 ये वाले ऑक्सीजन और 4 ये, तो कितने हो गए टोटल बच्चों, 6 हो गए। और यहां पर देखते हैं तो यहां पर कितने, ये 4 हो गए, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। ठीक है, 6 हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देख लेता हूं, 2 हाइड्रोजन ये है, 4 हो गए हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब बात करूं सल्फर की, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बच्चों जिसमें आप लोगों को क्या दिख रहा हो, 2NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
और यहां पर लिख रहा हूं मैं Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ऐसा ऑप्शन देखें तो कहां पर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा है बी ऑप्शन के अंदर। कौन से वाला बच्चों? ऐसे इस टाइप का। देखो 2NaOH है, 2NaOH है, 2NaOH है, H2SO4 है, H2S यहां पर H2SO4 है। ठीक है बच्चों, यहां क्या आप लोगों का H2SO4 है। यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर आप लोगों का कुछ भी नहीं आना है, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर क्या आ जाएगा? Na2SO4। ठीक है बच्चों, यहां पर भी Na2SO4 है, यहां क्या आएगा? 2H2O। तो बैलेंस होगी बच्चों आप लोगों की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, अब 27 क्वेश्चन की बात कर लूं। ये बोल रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एस्टिक एसिड। तो इसका जो एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो ये हो जाएगा आप लोगों का CH3COOH। ठीक है, आगे बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 KLMN। तो ये हो जाएगा 283। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 29 क्वेश्चन है। विद विच इज मोर मेटेलिक अमंग द फॉलोइंग। यहां पर बच्चों विद नहीं होगा, यहां पर विच होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? विद नहीं होगा, यहां पर विच इज मोर मेटेलिक। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा मेटेलिक है। तो अगर मैं बात करूं, याद रखना जो सोडियम होता है, मेटेलिक करेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर कौन होगा? सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक जो होगा वो कौन कौन सा होगा? सोडियम होगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो कितनी होती है? 7.4 होती है बच्चों। यहां पर अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों? यहां पर कितने आ जाएंगे आप लोगों के? यहां अगर 2K है, ठीक है बच्चों, और यहां पर कितने आ जाएंगे? 2H2 आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है बच्चों, यहां पर मुझे 2 यहां लगाना पड़ेगा, यहां पर नहीं लगेगा बच्चों 2। ठीक है, यहां पर नहीं लगेगा बच्चों 2, क्योंकि अगर मैं यहां पर लगा देता हूं फिर ये 6 बन जाएंगे तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएंगे। 2K यहां आगे, 2K यहां आगे, 4 हाइड्रोजन यहां हो गए, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। तो कितने हो गए टोटल बच्चों? 4 हो गए। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन एटम इधर है तो 2 ऑक्सीजन एटम इधर है, तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब आप लोगों का कौन सा रहेगा ऑप्शन? सी ऑप्शन रहेगा। देखो 2K 4 हाइड्रोजन एटम, यहां पर 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। कितने हो गए टोटल बच्चों? 4 हो गए। यहां 2 ऑक्सीजन, यहां पर भी कितने? 2 ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर बात करें 32, नेम द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,8। तो ये पूछ रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 2,8 होती है। तो याद रखना नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10 KLMN। तो ये हो जाएगा 2,8। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर आप लोगों का कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो इसलिए इसकी पीएच कितनी होगी बच्चों? 7 होगी। और इसका बच्चों 32 में आप लोगों का ए ऑप्शन रहेगा और 33 में क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 34 क्वेश्चन है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आगे आप लोगों को क्या करनी है बच्चों? बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बैलेंस करने को दी हुई है, मैं इसको बैलेंस यही कर लेता हूं। देखो यहां पर नाइट्रेट कितने बच्चों? नाइट्रेट कितने हैं? सीधे 2 हैं, तो मैं सीधे यहां पर क्या लिख रहा हूं? 2 लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर नाइट्रेट देखें तो नाइट्रेट बैलेंस हो गए, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ठीक है, नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब मैं सीधा हाइड्रोजन कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चों। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीजन वैसे उसी के साथ मैंने बैलेंस कर दिए थे। ठीक है बच्चों, नाइट्रेट के साथ ही मैंने नाइट्रेट के जो ऑक्सीजन थे वो बैलेंस कर दिए थे मैंने। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूं? इस वाले ऑक्सीजन के क्या कर रहा हूं मैं? आप लोगों के जो क्या है ऑक्सीजन आइटम है उनको बैलेंस कर रहा हूं। यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी कितने आ जाएंगे? 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो दोनों बैलेंस है। तो इस तरह का ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा होगा बच्चों? 2HNO3 यहां पर भी है, यहां पर ये 3 वाले कट हो जाएंगे, ये वाला भी कट हो जाएगा क्योंकि यहां पर 3 नहीं आ सकता बच्चों। तो ये भी कट हो गए, ये 4 वाला भी कट हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया? 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2। देखो कैसे 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी कितने हैं बच्चों आप लोगों के? ऐसे बोल सकता हूं 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। आगे बात करूं, ये नाइट्रेट है, एक नाइट्रेट है। ठीक है बच्चों, जब इसके 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 2 नाइट्रेट हो गए। तो यहां से ऑलरेडी पहले कितने प्रेजेंट है? 2 नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट भी बैलेंस हो गए।
अब कैल्शियम एक है, यहां भी कैल्शियम एक है, तो बराबर हो गए। अब हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन आप लोगों ने अलग बैलेंस कर दिया था, अब क्या बचा था यहां पर ऑक्सीजन, तो इसके ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाटर को, तो कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे आप लोगों के बराबर हो गए, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे का बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव मतलब के की बात करूं तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है 19, और जब ये आयन बना, कैटायन बना, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका एटॉमिक नंबर बन गया 18। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पूछी है, इसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 18 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो पहले इसका देखो, जब के होगा, सिंपल होगा, न्यूट्रल होगा, तो 19 होगा, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 18 आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर आ गया। आगे है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच होती है बच्चों इसकी 14, कितनी होती है बच्चों 14 होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का 37 क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस इक्वेशन, आप लोगों से पूछ रहा है कि कंप्लीट करना आप लोगों ने इस इक्वेशन को, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है किसका, आप लोगों का कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब इसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो क्या करेंगे यहां पर ऑक्सीजन डाल देंगे, इसमें O2 डालेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना बच्चों, इसको बैलेंस करना है। अगर मैं देखूं यहां पर 1 कार्बन, यहां पर भी 1 कार्बन, तो ये बैलेंस है कार्बन। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां भी कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम है, तो बैलेंस है। इसका मतलब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर 2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ में 2 लगा दिया, ये भी गलत हो गया बच्चों। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी 2 लगा दिया इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, डी आंसर आ जाएगा इसका। आगे बात करते हैं, नेम द 2 मेटल विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, तो याद रखना गोल्ड और प्लेटिनम ही होते हैं जो क्या करते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, अब आप लोगों को बोला कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा बच्चों। देखो यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg एक है, ये बराबर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन बराबर नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2 हैं, यहाँ कितने हैं 1 है, तो मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ये 2 Mg वाला दिख रहा है, ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर Mg के आगे 2 लगा ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 लगना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर 3 लग गया, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। कौन सा बच गया बच्चों आप लोगों का, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaCl2, तो बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। विच सोडियम, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड टू सॉफ्टन द हैवी वाटर, मतलब हैवी वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किसका, सोडियम का कौन सा कंपाउंड होता है जो हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का बच्चों, डी हो जाएगा। इसको यूज नहीं करते हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज नहीं करते बच्चों हम लोग, ना ही बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, ना ही सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। द मिल्क एंड कर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन विच यूटेंसाइल्स, ये बोल रहा है कि जो दूध और दही होते हैं उसको किस बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो याद रखना, जो आप लोगों का कॉपर होता है उसके अंदर इसको स्टोर करके नहीं रखा जाता बच्चों, कॉपर के अंदर स्टोर करके नहीं रखा जाता है इसको, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें भी कर सकते हैं स्टोर, लेकिन कॉपर के अंदर नहीं करते। तो इनका थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, तो ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको कॉपर के अंदर क्या नहीं करते बच्चों, स्टोर नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। अगर 43 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 43 क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों कैसे बैलेंस करना आप लोगों ने, यहां पर देखो Cl कितने हैं 2 हैं, तो इसका मतलब यहां पर सीधा क्या कर दो 2 लगा दो, तो 2NaCl हो गया, तो मतलब Na बराबर है Cl भी बराबर हो गया, इन दोनों का पंगा खत्म हो गया। यहां पर बेरियम कितने हैं बच्चों, 1 है, इधर भी बेरियम कितना है 1 है, और इधर सल्फेट कितना है बच्चों 1 है, इधर भी सल्फेट कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस होगी। तो इसका मतलब ओनली 2NaCl देखना आप लोगों ने, बाकी एज इट इज रहेगा। तो किसमें दिख रहा है बच्चों आप लोगों को 2NaCl, यहाँ पर 3NaCl लगा, ये हो नहीं सकता बच्चों। यहाँ पर BaSO4 के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, तो ये भी नहीं हो सकता। BaCl2 Na2SO4 3NaCl तो हो नहीं सकता बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा बचा, BaCl2 Na2SO4
BaSO4। देखो बेरियम एक, ठीक है, बराबर हो गए Cl2, यहां Cl भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहां सोडियम 2 है बच्चों, यहां पर भी सोडियम क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहां सल्फेट 1 है, यहां पर भी सल्फेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी बच्चों। अच्छा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप लोगों से 44 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सोडा एसिड फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो याद रखना उसके अंदर प्रोड्यूस होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं बच्चों 45 क्वेश्चन की, तो 45 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ सोडियम Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 11 होता है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रह जाता है 10 रह जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर नहीं बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं 10 रह जाते हैं बच्चों। आगे है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का, कपड़े धोने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये भ्रंजक चूर्ण है, मतलब आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर है। तो जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का क्या Na2CO3.10H2। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो फिर से वही लगाएंगे C4, मतलब आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ब्यूटेन के लिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो होता है CnH2n+2। तो ये Cn है, ब्यूटेन है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, H2 4+2 तो क्या बन जाएगा बच्चों C4H10 बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी दिख रहा है, 47 का बी दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करने 48, जो आप लोगों का 48 क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आप लोगों का, देखते हैं हम लोग। वो बोल रहा है बच्चों आप लोगों से विच चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट द कॉमन सोल्ट। तो याद रखना कॉमन सोल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल सोल्ट होता है, तो उसके ऊपर जब हम लोग क्या लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या लिखोगे नो चेंज इन कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि न्यूट्रल सोल्ट होता है ये। अच्छा, आगे बच्चों बैलेंसिंग पूछी है इन्होंने, तो बैलेंसिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहां पर अगर मैं Ag देखूं तो Ag बैलेंस है, इधर एक Ag, इधर क्या है एक Ag, मतलब एक सिल्वर इस तरह है, एक सिल्वर उधर है। अगर हम लोग देखेंगे कॉपर एक है, कॉपर एक है, बैलेंस है ये। लेकिन NO3 को देखें तो यहाँ NO3 जो है वो क्या है एक मॉलिक्यूल है, यहाँ कितने हैं दो हैं, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Ag भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब कॉपर कॉपर बैलेंस हो गए, 2Ag इधर हो गए, 2Ag इधर हो गए। नाइट्रेट कितने बच्चों यहाँ पर एक है, और इधर नाइट्रेट कितने बच्चों दो हैं, तो ये भी जब मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये भी कितने हो गए 2 हो गए, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट बैलेंस हो गए। तो आप लोगों को 2Ag वाले देखने यहाँ पर, देखो 5Ag वाला नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, देखो ये 3Ag है ये भी नहीं होगा, रह कौन गए 2Ag वाले रह गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या 2 कॉपर लिखा, नहीं लिखा बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा सी आ जाएगा। देखो कैसे, एक कॉपर बराबर है 2Ag 2 नाइट्रेट तो बराबर हो गए, तो ये आप लोगों की क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी बच्चों। अच्छा, आगे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये बोल रहा है कि क्या चेंजेस होंगे ऑब्जर्व होंगे जब आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों का सोप सॉल्यूशन होगा विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो याद रखना जो आप लोगों का कैसा होता, जो आप लोगों का साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहां पर है पहला ऑप्शन है सोप सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का सोप सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस पेपर विल नॉट चेंज इट्स कलर बिकॉज सोप इज अल्कलाइन इन नेचर। तो ये बात सही है बच्चों, रेड बिकम्स ब्लू एंड ब्लू बिकम्स रेड, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। नो कलर चेंजेस, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस भी गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आगे पूछ रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ओइक होता है किसका स्फिक्स बच्चों, आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, अगर हम लोग देखें अभी हम लोग एलिमिनेशन करते हैं कि कौन कौन से सही हो सकते हैं, ये एल्डिहाइड है बच्चों, तो ये हो नहीं सकता। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी COH है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है मतलब। अब देखते हैं, इन्होंने बोला कि प्रोपेनोइक एसिड, तो आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, केमिकल किसका प्रोपेनोइक एसिड का। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है प्रोपेनोइक एसिड का वो होता है आप लोगों का ये, देखो कैसे 1 2 3, तो मिथेन इथेन प्रोपेन, तो ये क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन होंगे। तो यहां देखेंगे यहां पर ये, यहां पर क्या लगा दिया इन्होंने CHO लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया है बच्चों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
अगर यहां देखें केमिकल ग्रुप CH3COCH3, यहां पर COH नहीं है, यहां पर इस केमिकल फॉर्मूले में ये क्या कीटोन है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप लोगों का यहां क्या है, केमिकल ग्रुप क्या आप लोगों का CH3CH2COOH, तो ये क्या आ गया आप लोगों का, एसिड आ गया। तो डी आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द ब्यूटेन। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि ब्यूटेन के लिए आप लोग कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो, तो याद रखना इसके लिए आप लोग कितने बना सकते हो, 2 ही बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। अगला पूछ रहा है नेम द कंपाउंड विच व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन प्रोड्यूस द ब्लीचिंग पाउडर। ये बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में तो क्या बनता है आप लोगों का, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो उसका आंसर होगा बच्चों ड्राई स्लेक्ट लाइम। आगे पूछ रहा है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट डिस्टिल्ड वाटर विद रेड और ब्लू लिटमस। तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बोल दूंगा नो कलर चेंजेस अकर इन बोथ लिटमस पेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सी आंसर हो जाएगा। 55 की बात करें, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटीन। तो पेंटीन का जनरल फॉर्मूला मतलब जो आप लोगों का एल्कीन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो पेंटीन है तो इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू 5 और यहां पर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा C5H10 आ जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी दिख रहा है भाई, कौन सा आप लोगों का केमिकल फॉर्मूला C5H10 है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों 56 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन आप लोगों का बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर भी ये बैलेंसिंग का दिया हुआ है बच्चों, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने क्या करना है सीधे देखो ये वाली सब में सेम है, चलिए ठीक है सेम है, तो यहां 6 है तो यहां देखो क्या कार्बन 6 हो रहे हैं, सब में है, ये भी ठीक है, यहां पर भी ये भी ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन पूरे बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं। आप लोगों ने बच्चों आंसर से ही मतलब आप लोगों ने जो ऑप्शन दिए होंगे वहीं से आंसर ढूंढना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता तो। आप लोगों ने आंसर से ही क्या करना, जो आप लोगों को ऑप्शन दिए होंगे ना बच्चों वहीं से आप लोगों ने क्या करना है आंसर ढूंढना है इसका। देखो यहाँ कार्बन 6 है, यहां भी कार्बन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी 12 है। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन देख लेते हैं, देखो 6 2 जा 12 और 6 कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 28, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितने होंगे 12 प्लस कितने यहाँ पर 6 है तो कितने हो जाएंगे बच्चों आप लोगों के 18 ऑक्सीजन एटम चाहिए दोनों तरफ। यहां पर अगर देखेंगे 6 2 जा 12 और यहां पर 6 तो टोटल हो गया 18। यहां पर गिनता हूं मैं कि होते हैं कि नहीं होते, देखो 6 ये हो गए और ये कितने हो गए 8, तो कितने हो गए 6 प्लस 8 कितने हो गए 14 हो गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें देखें यहां 6 कार्बन है, ठीक है बच्चों, यहां पर भी वही कहानी है, यहां पर सीधे आप लोगों ने क्या करो ऑक्सीजन गिनो, यहां पर 12 और यहां कितने आ गए 6 ये हो गए तो कितने हो गए टोटल 18। यहां पर गिनते हैं 6 ये हो गए और ये 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो यहां पर 10 हो गए तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर यहां पर देखें 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन है, ठीक है बच्चों। अगर ऑक्सीजन देखेंगे 6 और 6 2 जा कितने बच्चों 12, यहां पर कितने आ रहे हैं 12 ये आ गए ऑक्सीजन, देखो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12, यहां 6 कितने आ गए 6 क्या है ऑक्सीजन है तो 12 प्लस 6 कितने हो गए 18। यहां पर देखोगे यहां ऑक्सीजन कितने 6 और यहां पर 6 2 जा कितने 12, तो कितने हो गए टोटल 18 हो गए, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। डी में देखते हैं देखते हैं हम लोग, यहां पर कितने हो रहे हैं 6 2 जा 12 और 18, यहां देखेंगे 6 और 2 कितने हो गए 10, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका बच्चों सी, अब आप लोगों का जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द Mg2 पॉजिटिव। Mg का एटॉमिक नंबर होता है कितना बच्चों 12, उसमें से 2 पॉजिटिव निकल गए, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 10। तो 57 का आंसर क्या होगा आप लोगों का ए होगा बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात कर ले 57 के बाद, अब आता है आप लोगों का 58। अगर मैं 58 की बात करूं तो 58 क्वेश्चन आप लोगों का राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो इसका होता है बच्चों CaSO4.H2। ठीक है बच्चों, ये जो आप लोगों का रहता है ये बी जो होता है ये होता है आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है पीओपी का, मैं से बोल सकता हूं ये पीओपी का होता है फॉर्मूला। और ये जिप्सम सॉल्ट का क्या होता है CaSO4.2H2। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है आप लोगों का, देखो यहां पर ये सब बैलेंस है, सीधा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। देखो कार्बन 1 है कार्बन 1 है, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, यहां पर कितना लगाना पड़ेगा 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग, ये वाला तो ऐसे कट जाएगा क्योंकि यहां 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों,
इसके सिवा हम लोग देखते हैं कि क्या बैलेंसिंग कहीं और हो रही है। यहाँ पर 3CO2 लगा है, यहाँ पर वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों रह गए 2O2, यहाँ पर CH4 है, 2O2 है, CH4 2O2 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ CO2 है, यहाँ भी CO2 है, यहाँ भी CO2 है, तो मतलब बराबर है। लेकिन यहाँ पर 3H2 नहीं लगे हैं बच्चों, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और कौन बच गया आप लोगों का, ए बच गया। देखो कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने बच्चों, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन एटम देखने बच्चों, यहाँ 4, यहाँ 4, बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो कितने हो गए, 4। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 59 का, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का, अगला है आप लोगों का बैलेंस ही है, रिएक्शन बैलेंस करने को आई हुई है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर Cl कितने हैं, यहाँ पर 2 Cl ये, 2 Cl ये, तो कितने हो गए टोटल, 4। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीज एक, मैग्नीज एक, सही है बात। ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन कितने, 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप लोगों के कितने हो गए, अब ऑक्सीजन 2 है इधर, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, बराबर। यहां 4 हाइड्रोजन है, यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गए, बराबर हो गए। Cl यहां पर कितने हैं, 4 हैं, यहां पर Cl कितने हो जाएंगे, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। अब देखो यहां पर मैंने Cl के आगे कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन बच जाता है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अब मैं ए और डी में देखता हूं कि किस कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने 3 नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये ए नहीं होगा और डी क्या होगा आप लोगों का, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कैसे, MN, ठीक है, एक MN हो गया। ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। यहां 4 हाइड्रोजन, यहां कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, यहां 4 Cl, तो 2 Cl ये, मतलब 2 Cl के एटम इधर और 2 Cl के एटम इधर से, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, इसका डी ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ca2 पॉजिटिव, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, सिंपल, एटॉमिक नंबर ऑफ CO। तो अगर मैं CO की मतलब Ca, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ Ca कितना होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ Ca जो होता है बच्चों वो होता है 20। अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो Ca2 पॉजिटिव बनता है। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने बच जाएंगे, 18। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे पूछ रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी मैंने बात की थी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 63 क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि लाइमस्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का CaCO3। आप लोगों का लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है बच्चों, वो होती है आप लोगों की 10.5 तक जाती है बच्चों आप लोगों की। आगे राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम, तो स्लेक्ट लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो यहां क्या लग जाएगा बच्चों, 3 लग जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो याद रखना वो प्रेजेंट होता है बच्चों आप लोगों का एस्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, CH3COOH, ये आप लोगों का विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द आंट्स, जो आप लोगों की आंट स्टिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या कौन सा आप लोगों का एसिड प्रेजेंट होता है, जो आप लोगों की चींटियां होती हैं उनके डंक में कौन सा आप लोगों का क्या एसिड प्रेजेंट होता है वो पूछ रहा है, तो वो है आप लोगों का मेथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, कई जगह पे अगर फॉर्मिक एसिड आएगा तो डरना नहीं है, फॉर्मिक एसिड ही आप लोगों का मेथेनोइक एसिड है बच्चों। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो, तो वो होता है ऑक्सैलिक एसिड बच्चों। विच मेटल इज इजिली कट विद द नाइफ, तो वो होती है बच्चों आप लोगों की सोडियम मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का राइट द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, तो लेमन के अंदर जो बच्चों आप लोगों का एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों आप लोगों का सिट्रिक एसिड। तो ये थे बच्चों आप लोगों के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के केमिस्ट्री के MCQ। तो आज के लिए इतना ही काफी है केमिस्ट्री में।